आपको वही नाजिल करके समझा रही है, बोल रही है तुम्हें लोगों को, तुम्हारे सज्ञों को तुम्हें समझाई। अब क्या करो, अब पूरी पब्लिक को, पूरे इंसानों को, सबको तुम्हें अल्लाह एक है बोलने के बाद बोलना, लोगों को समझाना है। अल्लाह आयत कर नाजिल करके बोलती हैं तुम्हें हमारा पैगाम लोगों को सुनाना है, बस तुम्हें किसी से डरना नहीं है। वो साफ साफ लोगों को सुना दो, ये बुत्ता, ये झंडे, ये पंजे सब हमें बना ले सो, ये अल्लाह बने सो नहीं। वो अगर अल्लाह बनाए होते, अल्लाह करो बोलते तो फिर हमें करते थे उसे, हम सुनते रहो। इसलिए सब काम नहीं करना, झंडे, पंजे, लुंजे, गंजे, क्या क्या है कि सब भी नहीं करना है। वो सब करने के काम नहीं हो, हमें कर ले को मरते सो, हमें कौन सा कर ले मरे वो दीन होता क्या, वो सही होता क्या? अल्लाह रसूल जो बोले वो सही दीन है। सो देखो अल्लाह ताला क्या सुना चाहिए, आयत नाज़िल हो गई, लोगों को, पूरे लोगों को समझाओ, एक अल्लाह की तरफ बुलाओ, ये सब क्या भी नहीं है, ये झंडा है, ये पंजे, ये बुत्ता कितना क्या भी नहीं है, एक अल्लाह की तरफ बुलाओ। को अल्लाह बोले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करती, चुनाचे एक रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक पहाड़ी है सफ़ा पहाड़ी, सफ़ा मरवा दो पहाड़ियाँ नहीं, सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ती, छठ को क्या बोलती लोगों को समझाती, छठ डालो, छठ को खेल पढ़ना पड़ा, उससे क्या पिन्ना रखो जी, नहीं तो गीत डाल दो मुँह पर पिन्ना लेको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ पर चढ़ती, पहाड़ पर चढ़ को ऊपर खड़ती, खड़ को क्या करती देखो, लोगों को पुकारती, तुम्हारा नाम क्या नाम, हाँ वाहिद, वैसा कौन सा नाम है मक्के के लोगों के नाम, खुरैश के बड़े बड़े कबीले हती नहीं, ख़ानदान के लोग, शेख सैदा हते नहीं, वैसा मक्के के अंदर खुरैश के लोग, इन्हों लोग, उन्हें लोग, कबूला बनो साद, बनो सईद, कौन से कबीले है कि सब को बुलाती, आ जाओ इधर आओ का बोल को, सब लोग आकर पहाड़ का जमा हो जाती। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ पर चढ़ को बयान करती, क्या बोलती देखो, पहले सफ़ा की पहाड़ी आजकल मस्जिद नबवी के अंदर अंदरूनी हिस्से में है, यहीं से सही है, एक बीच की बात है, सही का आगाज़ किया जाता है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पुकारा तो सारे लोग जमा हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझे बताओ, तुम मुझे सच्चा समझते हो या झूठा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को पूछती हैं, क्या बोलकर, तो मुझे सच्चा समझती झूठा समझती हैं, पूछती हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कब 40 साल के बाद, अब 40 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, अपनी बात मनवाई, अपने आप को मनवाई लोगों में, मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ को लोगों के सामने अपने आप को मनवाई नो। अब लोगों को पूछती हैं क्या बोलकर, मैं अच्छा सच्चा हूँ नहीं हूँ, बोलो। पूरे लोग बोलते हैं भाई तुम सच्चे 600, तो हमें अब तक तुम्हारी ज़ुबान से झूठ नहीं सुने, ऐसी वैसी बात नहीं सुने, तुम्हें अच्छे आदमी हैं बोलती हैं लोग। देखो सब ने एक आवाज़ होकर जवाब दिया, हमने कोई बात गलत या बेहुदा आपके मुंह से नहीं सुनी, हम यकीन करते हैं कि तुम सच्चे और अमानतदार हो। तुम्हें खेलते रहते हैं तो मारते देखो। लोग पूरे क्या बोलते हैं, एक ज़ुबान होकर, एक ज़ुबान का तो एक बात एक झूठ होकर बोलते, समझे क्या बोलती, तुम्हें सच्चे आदमी है, तुम्हें अमानतदार आदमी है, नेक आदमी है, हमें तुम्हारे को कभी झूठ बोलते तो नहीं सुने, ऐसा हो। लोग फिर क्या बोलते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते, तुम्हें क्या बोलते हैं कि सच वो क्या कि बोलो, अब तुम्हें कहीं जमा कर सो बोलो बोलती। तो देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो मैं पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हूँ, ऊपर खड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के ऊपर, और तुम उसके नीचे खड़े हो, मैं पहाड़ के इधर भी देख रहा हूँ उधर भी देख रहा हूँ। अब ऊपर खड़े क्या कर सकता, इधर देख सकता और पीछे देख सकता है क्या, इन्होंने क्या कर सकती है खाली, नीचे से क्या कर सकती है खाली, ऊपर खड़े से देख सकते हैं खाली। और पहाड़ के ऊपर उधर कौन आता है, क्या दिखता, क्या उनको नहीं दिखता, पहाड़ पर खड़े से दिखता हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलती हैं, मैं पहाड़ पर खड़ा हूँ, मुझे इस तरफ पीछे से क्या हो रहा, क्या हो, कौन आती हैं, कौन क्या करती हैं, कौन आती हैं, मुझे दिखता है, तो दिखता नहीं वो जो नीचे है पहाड़ के, वो समझाती हैं। एक अच्छा अगर मैं ये कहूँ भाई तो आप बोले ऐसा बोलकर कि इधर से एक डाकुओं की एक जमात आती है, डाकू लोग आती हैं, चोरा आती हैं, चोरा छोटे आके तुम्हारे ऊपर हमला करती हैं, तुम्हारे को माल चुरा लेती हैं, तुम्हारे घरों पर हमला करती हैं, तुम्हें अगर माल नहीं देते तो तुम्हारे क्या भी कर सकते हैं, ऐसा बोलकर मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल तुम्हें तुम्हें मानते नहीं मानते मेरी बात, वो पूछती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लोगों ने कहा बेशक सही तुम्हें बोलती, मैं तो हो सकता सच कहो बोलती, क्योंकि हमारे पास तुम जैसे सच्चे इंसान को झूठा कहने की कोई वजह ही नहीं है। भाई तुम्हें जो बोलती सच बोलती हैं, अब तुम्हें झूठ बोलती है क्योंकि हमें बोलने को हमारे पास क्या भी प्रूफ नहीं है, तो बोलती है। आगे क्या हो जाता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती हैं, लोग मेरी बात सुनती ही नहीं, क्या बोल समझाते लोगों को। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये यकीन कर लो कि मौत तुम्हारे सर पर आ रही है, तुम्हें अल्लाह के सामने हाजिर होना है, और मैं आलम आखिरत को भी ऐसा ही देख रहा हूँ जैसे
तुम दुनिया को देख रहे हो, भाई बहुत करीब है, करना है, अल्लाह के सामने खड़े होकर पूरी ज़िंदगी का हिसाब किताब देना है। तुम्हें जैसा दुनिया देखती हैं, ये पूरी दुनिया तुम्हें देखती है कि तुम्हारे सामने, वैसा मैं आखिरत देखता हूँ, वहाँ के अज़ाबात, वहाँ के पूरे जन्नत के अच्छे अच्छे जो इंतज़ाम होगा अल्लाह की तरफ से, वो सब मैं देख रहा हूँ। तुम्हें क्या बोलती हैं, बोलो। मैं आलम आखिरत को ऐसा देखता हूँ। तो एक अल्लाह की बात करो, अल्लाह को मानो, अल्लाह की बात करो, बुतों को पूजा करो, उनको छोड़ डालो, उनको अल्लाह से डरो, ये सब बोलती हैं। बुतों की बात छोड़ दो और तमाम बुरे अमाल से तौबा करो। मक्के के लोग इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, अल्लाह को मानो, बुराइयाँ छोड़ डालो, अल्लाह से डर को, अच्छे काम करो, आखिरत के लिए कोई तैयारी कर लो, एक अल्लाह की बात करो, ऐसा बोलने लगे। तो लोग क्या करने लगे, क्या बोलने लोग, तुम्हें हमारे जमा कर, इसके बाद सच क्या, ये बोला सच क्या, ऐसा हो। लोगों क्या कर डाली, गुस्सा हो गई। कई बोलते वो लोग पूरे बुतों की पूजा करते थे। जो लोग माना था वो लोग मानी, सही बोलती हैं वो लोग। जो लोग नहीं माना था वो लोग नहीं माने। उसमें से अबू लहब भी था, नबी का चचा, उन भी कई तुम्हें जमा कर, उसका सच, तुम्हें जमा कर बुला को हमारे को, या मोहम्मद अली हादा जमा था ना, तुम्हें हमारे बुला को जमा कर, उसका सच क्या, ये बोलना सच क्या, ऐसा कहो बोल को नाराज़गी का इजहार करते लोग। अबू लहब भी नाराज़गी का इजहार करता, गुस्सा हो जाता, बेहद गुस्सा हो गए लोग, ख़ास कर अबू लहब। देखो अबू लहब बहुत बरहम हो गया, गुस्सा हो गया। अबू लहब सख्त गुस्से के हाथ में ये कहा, एक कहता हुआ उठ खड़ा हुआ कि मोहम्मद हिलाक हो जाओ, क्या यही सुनाने के लिए तुमने बुलाया था, तुम्हें हमारे ये सुनाने के बुलाए से अल्लाह के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, ऐसा कहो बोल को उठ चले जाता। अब देखो एक दिन चंद मुसलमान नौजवान, जिनमें हज़रत साद बिन वक्कास इनाम आया था, अशरा मुबशरा में नाम आया था, साद बिन अबी वक्कास को बोल को, साद बिन एक दिन क्या हो गया, अभी एक बार ये तो बयान हो गया लोगों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाई, मानने वाले मान ही लोग, अब तक मैं झूठ नहीं बोले को बोल को, अब ये बात सच हो सकती है इनकी, वो मान ली। नहीं मानने वाले लोग ये सब क्या भी नहीं, भाई हमारे बाप दादा से हमें मक्के के अंदर बुता रखो, पूछती हैं, हमें पूजा करती हैं बुतों की। अब ये क्या है, इन्होंने क्या किया, अल्लाह हमें यत्ती अल्लाह ना को मानती नहीं, मक्के में रखो बुतों को, 360 बुतों को, ये सब भी क्या भी करनी अब तक, इन्होंने क्या ही कर देंगे दोपहर वाले, कौन रहे होगा को बोल को, नहीं मानते हमें, ऐसा होगा, नहीं मानने वाले नहीं मानते, मानने वाले लोग मानते, सही बात है को बोल को। तो एक दिन क्या हो जाता, नौजवान लोग, चंद नौजवान मुसलमान लोग क्या करती, उनमें से हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु, अम्मार बिन यासिर, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, खब्बाब बिन अर्त और सईद बिन ज़ैद, ये सब लोग क्या करती, एक जगह नमाज़ पढ़ते रहती हैं, एक जगह नमाज़ पढ़ते रहती है सब जने। मक्के के मुश्रिक लोग वहाँ से जाते रहते देखती हैं, ये लोग अपना नमाज़ पढ़ते रहते मुसलमान लोग, तो उनको मजाक उड़ाती हैं लोग, उनको मश्किलें करती, मुसलमान लोगों को नमाज़ पढ़ते हैं तो मजाक उड़ाने लगे। मुसलमान बर्दाश्त करते रहे, उन लोगों को उनको मजाक उड़ा रही, तो उन्होंने खामोश थे। तो यहाँ से देखो समझ में क्या आ रहा है, तब तो क्या तो कौन तो एक बार बोल दिया, अरे नाम से बोल दिया, कुछ कर दिया तो क्या करना है, एक बार दो बार छोड़ देना है उसे, ठीक है, चुपके लड़ लेते नहीं रहना रे। उन्होंने मजाक उड़ाने तो क्या करेंगे मुसलमान लोग, बर्दाश्त कर लोग खामोश हो गई। आगे क्या हुआ, अब चूँकि उनसे कहीं लड़ना, काफिर लोगों से कभी लड़ते नहीं, मुफ्तू का झगड़ा क्यों कौन मोल ले। जब काफिरों ने हद से ज़्यादा मजाक उड़ाना और आवाज़ें कसना शुरू किया, अब ये हद तक कौन बर्दाश्त कर सकता, भाई ज़्यादा ओवर करते रहे तो कौन बर्दाश्त कर सकता, उसे नहीं मार सका तो भी कम से कम एक आवाज़ तो, एक बात तो बोलता। तो वो काफिर लोग ज़्यादा ओवर ऐसा करने लगे, तो मुसलमानों में क्या करती, देखो हद से आगे बढ़ गए, तो आवाज़ करना, मजाक उड़ाना ज़्यादा हो गया, तो मुसलमानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुसलमान लोग एक हद तक सब्र करे, बाद में गुस्सा आ गया। तो उनमें से एक 19 साल नौजवान, तो उनमें से एक 19 साल के नौजवान साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु क्या करती, वो काफिरों के एक आदमी को उस ज़माने में ऊँटा ज़्यादा रहती, ऊँट के वर्गे से ऊँट रहती नहीं, हड्डियाँ, उसके यहाँ के जबड़े की हड्डियाँ आती नहीं, वो हड्डी का एक टुकड़ा लेकर नीचे पड़ गया था कच्चा कुंडी में, ऊँट के सामने के ये मुंडी का ये टुकड़ा ले लेकर मुँह का पड़ गया था वहाँ, टमोटा ले को उठा के मारती है काफिरों को। 19 साल नौजवान हज़रत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु जोश के आलम में उठे, सामने ऊँट का ढांचा पड़ा हुआ था, ऊँट का हड्डियाँ पड़को थे, तो उसमें से यहाँ उसके चेहरे की मजबूत हड्डी उठाई, यहाँ मुँह की हड्डी उठा को यहाँ के उसे उठाई, और काफिरों में जो शख्स मजाक उड़ाने और तकलीफ पहुँचाने में आगे था,
जिसका नाम अब्दुल्ला इब्न अख्तल था। ये आदमी काफिरों की तरफ से ज़्यादा मजाक उड़ाना मुसलमानों का ऐसा वो अच्छा करता था। इन्होंने क्या करिए, बोले हड्डी लेको ऊँट की उसे फिरका मारती अब्दुल्ला बिन अख्तल को। उसके सर पर भरपूर मार लग गया, उन्हें मारते में उसे अच्छा मार लग गया, माल भरपूर मार लग गया। तब इस्लाम की हिमायत में मुसलमानों की तरफ से ये पहली मार थी। यही वो हज़रत साद बिन अबी वक़ास हैं जिनकी किस्मत में ईरान का फ़ातिह बनना लिखा हुआ था। देखो इन्होंने काफिरों से क्या करी, इन्होंने कितनी उम्र है इनकी, साद बिन अबी वक़ास की 19 साल है। तो काफिरों के लोग मजाक उड़े, खामोश थे और अच्छा कर दिए। तो क्या करें इन्होंने, काफिरों की तरफ से जो आदमी सामने बढ़कर मुसलमानों को मजाक उड़ाता था, इन्होंने क्या करिए, ऊँट का एक हड्डियाँ का वो पड़को था ढांचा, उसमें से एक मजबूत हड्डी लेको अब्दुल्ला बिन अख्तल काफिरों के आदमी को उसे उठा के मारती है। तो देखो इनके ना कितनी हिम्मत है, देखो उसी हिम्मत है ना जी, ठीक है क्या ना रे भाई, कभी नहीं क्या रहे दीवाने जाको जुगल निकाले, जुगल निकाले जाको। तो इन्हों पहली मार मारे इसे, काफिरों के आदमी को पहली मर्तबा इन हमारे सो। तो देखो इन्हों पहली मर्तबा हिम्मत कर को मारे नहीं, तो यही हिम्मत वाली है आदमी कौन, साद बिन अबी वक़ास, दिलेर हिम्मत वाली आदमी को अल्लाह ताला, इनके पास दम था नहीं तो अल्लाह ताला देखो दम था तो काफिरों से क्या करें, नो उठा को मारी नहीं, क्या आगे चल कर देखो अल्लाह ताला इनको ईरान का अल्लाह इनको बादशाह मुकर्रर कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या सबक मिल रहा है बोलो, काफिरों की तरफ से हो या किसी की तरफ से तकलीफ पहुँचे तो एक हद तक बर्दाश्त करना, ठीक है। हाँ खामोश बैठते नहीं बैठते, काफिरों की तरफ से एक हद तक, किसी की तरफ से एक हद तक अगर जुल्म होता है, सताती होता है, बर्दाश्त करना। ओवर हो गया तो हमें खामोश बैठना नहीं, मुंह खोलना, ज़ुबान खोलना, हाथ उठाना, कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। लेकिन पहले तो बर्दाश्त कर लेना, देखना सुनते हैं क्या, समझते हैं क्या, बोलते काफिर लोगों की तरफ से अगर जुल्म हो रहा है तो जरा देर सब्र करने की कोशिश करना। सब्र की बात भी नहीं सुन रहे वो लोग तो क्या करना है, आवाज़ उठाना है, हाथ उठाना, जो करना है वो करना है, ठीक है। आगे देखो ईज़ा रसानी का आगाज़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अलल ऐलान दावत दीन शुरू की, अब 3 साल तक मुसलमान लोग छुप छुप को लोगों को समझाते पढ़ते थे, क्या हुआ भाई तुम्हें तो जाने रास्ता में छोड़ रहे भैया बैठे सुनो पढ़ो, अब सुनती पढ़ती नहीं कई ख्याल दी रास्ते फिर देख लो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताला क्या बोली, पब्लिक में दावत दो, लोगों को अल्लाह की तरफ बुला, बोल के बोले नहीं, क्या बोले नहीं, बोला जी सुन रहे नहीं, हंसते हैं खाली, सुन रहे नहीं तुम्हें लोग। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, लोगों को पब्लिक से अब छुप छुप को नहीं, अब खुल्लम खुल्ला लोगों को बोलना है, लोगों को बोलते थे, समझाते थे। तो कुरैश बहुत नाराज़ हुए, मक्के के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोग, बड़े बड़े लोग, कुरैश के ख़ानदान के लोग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोग नाराज़ हो गए। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद नाराज़गी के अपने काम से बाज नहीं आए। तो फिर कुफ़ार कुरैश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से सताने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछा देते थे, नमाज़ पढ़ते तो आपका मजाक उड़ाते थे, काबे का जब तवाफ़ फरमाते तो मुशरिकीन तरह तरह के फ़िक्रे कसते, कभी आपको जादूगर कहते तो कभी शायर और दीवाना कहते। जब भी मक्के में कोई नया आदमी आता तो उससे फ़ौरन जाकर मुशरिकीन मुलाकात करते और ये बतला देते कि मक्के में एक ऐसा शख्स है जो अपने बाप दादा के दीन से फिर गया है, तो उससे हरगिज़ ना मिलना। तो मक्के में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को समझाते थे, बोलते थे। तो फिर क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, मारते रहना और बैठो छत को सुन रहे पागल, सीधे बैठ रहे, सीधे बैठ रहे भाई, क्या मस्त बैठा, ठीक 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 बैठो। सुनो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को समझाते थे तो मक्के के लोग नाराज़ होते थे, और नाराज़ ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में नमाज़ पढ़ते थे, नबी का मजाक उड़ाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में काबतुल्लाह का तवाफ़ करते थे तो लोग दीवाना, शायर, ऐसा वैसा को बोल को तकलीफ देने की बातें करते थे। और आगे क्या, मक्के में कौन तो नया आदमी आ गया तो उसे पहले जाकर मक्के के काफ़ी लोग आकर बोलते थे, उसे क्या बोलते थे, उसे भाई मक्के में एक आदमी है जो अपने
बाप दादा की दिन से फिर गया है सर के पढ़ ली भाई बहुत लोग को पेंशन मिल रही है पढ़ रहे भाई मक्के में कौन नयात में आता तो मक्के के लोग क्या करते थे मक्के के लोग क्या करते थे क्या बोलते थे उसे मक्के में एक आदमी है जो अपने बाप दादा के दिन से फिर गया है मतलब किसे बोल रही हो ना हमारे नबी को बोल रही जी किसके बारे में बोल रही हो ना नई आदमी को बोल रही किसके बारे में बोल रही हमारे नबी के बारे में बोल रही हो मक्के में एक आदमी है वो एक आदमी कौन है सो हमारे नबी से हमारे नबी के बारे में बोल रही क्या बोलकर एक आदमी है उन्होंने अपने बाप दादा के दिन से फिर गया है ऐसा तुम उसकी बात सुनना को जादूगर है उसकी बात तुम्हें आ गया तो नुकसान होता ऐसा ऐसा कहो लोगों को भड़काते रहती बोलती रहती सुनना को किसकी बात भी कहो देखो आगे क्या हुआ तो रसूल वसल्लम ने इसके बावजूद भी अब लोग ऐसा बोलते हैं नबी वसल्लम छोड़ डाले क्या लोगों को बोलना मक्के की काफ़ी लोग जाको नए नए आदमी आते हैं तो उनको जाके बोलते थे एक आदमी सुनना को इस बात सुनना को बोल लोग ऐसा बोलते हैं कि नबी वसल्लम छोड़ डाले क्या लोगों को बोलना अल्लाह की तरफ बुलाना अल्लाह एक है को समझाना छोड़ डाले क्या नहीं छोड़ डाले तो ऐसा हमें अच्छा काम करने बोले तो लोग क्या तो बोलते हैं जी तुम्हें अच्छा काम करते रहे समझो लोगों तुम्हें क्या तो मदद रहती हमें लोगों की बात सुन छोड़ना नहीं हमारा अच्छा काम ठीक है एक सबक हमारे लिए इससे हमें अगर अच्छा काम कर रही बोले तो अच्छे कपड़े पहन रही अच्छे टोपे पहन रही अच्छे तरीके में है तुम्हें दाढ़ियाँ छोड़ती तुम्हें कपड़े पहनती फिर फैशन के बांधा नहीं रखते अच्छे बांध रख लेती अच्छे कपड़े पहनती तो लोग तो दोस्त क्या बोलती क्या रहे बूढ़ा हो गया क्या रहे ऐसा है क्या रहे मुसलमान हो गया अब मुसलमान को चमरा में क्या तो मुसलमान से बाल रखने से चमरा में आता क्या अभी मुसलमान है चमरा में मुसलमान ना तो क्या करना है फिर हमें मुसलमान है तो फिर क्या करना है हमारे बाला भी मुसलमान होना है तो क्या करना है उसके वास्ते बाला पूरे बराबर रहना हमें मुसलमान नहीं क्या बात अब क्या करना है हमारा सर भी मुसलमान होना तो क्या करना सर के ऊपर भी इस्लाम को हमें सजाना सर का इस्लाम क्या है बालों का इस्लाम क्या है बाला बराबर रखना दिल का इस्लाम क्या है दिल में किसी के वास्ते दुश्मनी नहीं रहना हमारे कपड़ों का इस्लाम क्या है हमारे कपड़े इस्लाम के मुताबिक रहना पैंट का इस्लाम क्या है पैंट हमारे टखनों से ऊपर रहना ठीक है ये सब चीज़ें हैं मुसलमान का तो ये सब चीज़ें होना सोच बराबर खाली नाम मुसलमान का है पूरे कामा काफिरान के है पूरा फैशन कल्चर वाला पूरे फिर कैसे मुसलमान होना ठीक है तो पूरे बाला बराबर कर लो का देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तुम्हारे दोस्त क्या तो बोलती हैं तुम्हारे घर वाले गली वाले क्या तो बोलती हैं क्या बोलती हैं गली वाले के घर वाले के हाथ में जन्नत दोज़ख है क्या अब फिर उन्हीं से क्या डर रही तुम्हें अच्छा काम करने के वास्ते किसी डरना नहीं कौन क्या तो बोल लेंगे दीवाना बोल लेंगे बुढ़ा बोल लेंगे क्या तो बोल लेंगे क्या बोलती क्या है दुनिया वाले के हाथ में क्या है कहीं डरना उनसे ठीक है बोला बराबर कर लो क्या बच्चे हो कौन कौन कर लेती बोलो कौन कौन मुसलमाना बोलो कौन कौन मुसलमाना है किन किन के बाला बैठेंगे कौन कौन बराबर करती बोलो ये फैशन ये वी शेप ये शेप क्या आगे की लिया को अल्लाह दिखे तो अल्लाह क्या करती तो जरा बोलो अल्लाह को लिया दिखे तो छोड़ दो बोलो भाई ये फैशन जाको अल्लाह रसूल दिखे तो क्या बोलते हैं जी तो बोलो ज़रा सोचो इसलिए क्या करना है बराबर करना बाला बाला बराबर करो सब भी बाला एक ही लेवल रहना यहाँ के सब भी बराबर रहना तभी जो है मुसलमान का बोल को छोड़ो नहीं बोलते हमें मुसलमान नहीं चोरा हमें चोर मुसलमान मुनाफिका हमें नहीं है ना ऐसा अच्छी बात अच्छा कर ली तुम्हें देखो आगे देखो तो वैसा तुम्हें अच्छा काम सच्चा काम करते हैं समझो लोग क्या तो बोलने के अच्छे क्या भाई आगे देखो हक की दावत देने से बात ना आए तो मक्के के मुशरिकीन अबू तालिब के पास आए देखो अब एक बात है अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बोलते हैं लोग पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना को उनके पास जाना को उनके बात सुनना को बोलती है नहीं क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम नहीं छोड़े बोलने से छोड़े नहीं ना लोग उनको समझाती बोलते हैं तो मक्के के लोग क्या करती रे मक्के के लोग क्या करती इन्हें सुनते नहीं जाको क्या करेंगे इनके चाचा को बोलेंगे उन्होंने क्या बड़े हैं देखने वाले को जाके बोलेंगे को बोलती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाचा कौन हो देखने वाले उनको अबू तालिब जाओ अबू तालिब को बोलती है ना क्या बोलकर भाई तुम्हारे भतीजे को समझा लो जरा अरे देखो बोलती है लोग आँख बोल के आती है उनको अपने भतीजे को मना कर दो कि वो अपने नए दीन की दावत देना बंद कर दे वरना अच्छा ना होगा हम उसकी इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते
क्या बोलती हैं लोग, कोई तुम्हारे भतीजे को तुम्हें बोल लो, उनको ये नए दिन का प्रचार करना को कल को बोलो, हमें पसंद आता नहीं वो, तो अच्छा नहीं आता। देखो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्या भी हो सकता है। देखो आगे हमें क्या भी एक्शन ले सकते हैं, इसलिए भाई बोल रही देखो तो समझाओ, तुम्हारे बच्चे तुम्हें समझा लो, भतीजे को बोलती, ठीक है। अब देखो आगे, अबू तालिब घबरा गए। भाई मक्के के लोग आँख को डराती हैं, बोलती हैं साका को। अबू तालिब क्या करती, घबरा क्या करती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर बोलती, क्या बोलकर, बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र बड़ी हो गई है, मतलब मेरी दुनिया का एंडिंग का वक्त हो सकता है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हें क्या करो, जरा देख रखो, चलो बाजार देख रखो, काम करो। मक्के के लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे बारे में। अबू तालिब घबरा गया और नबी को बुलाती ना, बुलाया, कहा मेरे बुढ़ापे पर रहम करो, मुझ पर इतना बोझ ना रखो कि मैं उठा ना सकूं, तुम्हें मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी डालना को कि तुम्हें तो अल्लाह की तरफ बुलाती हैं, लेकिन लोग बर्दाश्त कर सकते नहीं है ना, आप मुझे शिकायत कर दी है ऐसा जरा देख रखो, चलो बोलती हैं। इन बुतों की बुराई से बाज आ जाओ, तुम इन बुतों की बुराई से बाज आ जाओ। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करती हैं, अबू तालिब तो ईमान नहीं लाए, लेकिन उन्हें क्या बोलती हैं, मक्के के लोग आँखों बोली को बोलते सुनो, क्या बोलकर, भाई तुम्हें बोलती नहीं क्या, अल्लाह की तरफ बुलाती नहीं क्या, ये तुम्हें ये बुतों को तुम्हें बुरा भला बोलना को वो लोगों को अच्छा लगता नहीं कहते, उनको पसंद आता नहीं कहते, ऐसा उनको बोलती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हो जाता, ये बात सुनना था, उन्होंने ऐसा आकर बोल को गई भाई साहब, अरे कहीं कर रहे भाई, कौन रास्ता जो कभी पकड़ दे, कह रहे भाई तो उसका बाना अच्छे दिखाई छोड़ रहे भाई, बैठ रहे तो अभी कहीं रास्ता है तो, अरे चुके बैठे भाई, ठीक बैठ इधर बैठो, उन कौन रहे नो, लाल टोपी बांध रहा नो, काली टोपी, कहीं रख खेलता है भाई, छठ को बैठे उसे क्या होता है, कैसा पढ़ना है इसमें, पढ़ना कौन सा लिखा था है तो छठ डालो उसे, बदन फिर चूल्हे में डाल जाओ, चूल्हे में छठ रहे भाई उसे, उन कौन उसे मारता सही बांध रहा कौन की नो। अबू तालिब बोलते हैं साहब, भाई मक्के के लोग आगे से बोलती हैं, सब शिकायत करती हैं, फिर उनके बुतन क्या बोलना को बोलती। तो ये बात सुना था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकलती, रोना शुरू कर दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रे बाबा ऐसा हो गया बोल। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलती, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलती हिम्मत से, भाई ये मक्के के लोग मेरे एक हाथ में चांद रख दें, मेरे और एक हाथ में सूरज रख दें, तब भी मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने से मैं पीछे हटता नहीं, मेरे काम बोलने का मैं बोलता रहा तुम्हें, इन लोगों को क्या तो कर ले देना, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बोलती, एक हाथ में चांद रख दिए जब, तब भी मैं इस काम से नहीं रुक सकता। अबू तालिब पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का बड़ा असर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बोले ने क्या, ऐसा आदमी कब बोलता है, ऐसा बोलो भाई कौन तो क्या तो कर लेंगे, मैं नहीं हटता नहीं आता, मैं बोलता नहीं, एक आदमी कब बोलता है ऐसा, दिल टूटा तो नहीं बोलने का, ऐसा तकलीफ तो नहीं बोलने का। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बोले, मक्के के लोग मेरे एक हाथ में सूरज रख दें, मेरे एक हाथ में चांद रख दें, तभी मैं ये अल्लाह के इस काम से मैं हटता नहीं, पीछे हटता नहीं बोले, तो उस वक्त तो क्या होता, ये बात बोला था, अबू तालिब के दिल पर बात लग जाती है। उन्होंने क्या बोले, अबू तालिब क्या बोलती, देखो बेटा तुम्हें परेशान होना करो, तुम्हें क्या करना चाहती हो करते रहो, तुम परेशान ना हो, जो करते हो किए जाओ। तुम्हें क्या करती क्या करती अल्लाह की तरफ बुलाती लोगों को, करो अल्लाह की तरफ बुलाओ लोगों को, जब तक मेरे जिस्म में जान है मजाल नहीं कि तुमको कोई सदमा पहुँचाए। चचा के इन हौसला अफजा कलिमात के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी तेज़ी से दीन की दावत का काम करने लगे। अब चचा क्या बोली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, भाई तुम्हें दिन का काम अल्लाह की तरफ बुलाते रहो, करते रहो, जब तक मेरे जिस्म में जान है, तो आप कौन क्या तक पहुँचाते देख लो तुम्हें करते रहो बोलते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चचा की हिम्मत की बातें लेको, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौर आया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन की दावत में और आगे बढ़ना शुरू कर देती, और लोगों को खुल्ला लोगों को दावत देते, अल्लाह की तरफ बुलाते रहते। समझ में आ गया, इससे क्या सबक मिल रहा, कल पूछ तो देखो हमारे को इससे आज क्या बोला, मैं खुलासा क्या है आज का, खुल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दावत दिए, पहली बात, ठीक है। तो मुसलमान साहबा नौजवान लोग नमाज़ पढ़ते थे इस जगह, तो काफिर लोग तंग करने के वास्ते, सताने के वास्ते उनको, हाँ मुसलमान लोग जब नमाज़ पढ़ते थे तो काफिर लोग क्या करें, उनको मजाक कर रहे हैं, उनको ज़रा ऐसी वैसी बातें बोले। तो मुसलमानों में से एक सहाबी आदमी वक़ास क्या बोले उन्होंने, एक ऊँट का बोले, कौन क्या करती काफिरों के आदमी को, अब्दुल्लाह बिन अख्तल को मारती उन्होंने। तो काफिरों की तरफ से होने वाली तकलीफ़ को एक हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, बाद में क्या करना है, इनको जवाब देना है। कब तक पूछ ले होती मुंडी,
काफिर तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो एक हद तक बर्दाश्त करना है, लेकिन आगे चल कर हमारे क्या करना है, जवाब भी देना है। तो पहली बात तो क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुलकर दिन का काम करने लगे तो लोगों क्या कर दिए, लोगों को पसंद नहीं आता था। दूसरी बात क्या कर दी, लोगों जाकर शिकायत कर दी, किससे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चा से लोगों क्या कर डाली, शिकायत कर डाली। पहली बात क्या बोला, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्ला दावत का काम, दिन का काम करना शुरू कर दिए। दूसरी बात क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को समझाते थे तो लोग मानते नहीं थे, काफिर लोग क्या करते थे, अभी आने वाले आदमियों को भड़काते थे, जाना कौन के पास हो, ऐसा भड़काते थे। तीसरी बात लोग क्या करते थे, अब्बू तालिब को जाकर बोली, क्या बोलकर, तुम्हारे भतीजे तुम्हें समझा लो, वो नए दिन की दावत देना को बोलो, नए दिन की बातें करना को बोलो, वरना हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते बोल के बोले। चाचा क्या बोलती, बोलने के बाद बाबा बुलाती, चाचा क्या बोलती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला क्या बोलती ना, जरा तुम्हें देख कर चलो बा, तुम्हें देख कर रहो, देख कर चलो, वरना मक्के के लोग ऐसा शिकायत करती हैं, तुम्हें उनके बुतों को क्या बोलना को ऐसा को बोलती रहो। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलती, उस वक्त रोती, रो के क्या बोलती, मक्के के लोग मेरे एक हाथ में सूरज रख दे तो भी और एक हाथ में चांद रखे तो भी मैं अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने से पीछे हटता नहीं बोलती। ये सुनना था अबू तालिब क्या करती, उनका दिल भी क्या बा मेरा बच्चा तकलीफ हो सका है का बोल को, ये उनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अबू तालिब के दिल में लग जाती है। उन्होंने क्या बोलती, ठीक है बेटा, तुम्हें क्या करना चाहती करो, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना है क्या, बुलाते रहो, जब तक मैं जिंदा रहा तो तुम्हारे कौन भी क्या भी नहीं कर सकता का। उन्होंने हिम्मत की बातें बोलती है। अबू तालिब की हिम्मत की बात सुनको हिम्मत से और आगे काम करना शुरू कर दो। ठीक है, पहली बात खुल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करना शुरू करती। दूसरी बात, मक्के के लोग आने वाले नए नए लोगों को भड़काते रहती। तीसरी बात क्या है, मक्के के लोग जाकर अबू तालिब की शिकायत करती। शिकायत कर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलती, तो क्या तो करने दे भाई, क्या तो करने दे, मेरे हाथ में एक चांद छोड़ दे तो मैं अल्लाह की तरफ बुलाने से लोगों को मैं पीछे हटता नहीं बोलती। ये इतनी बात खुलासा है, 3 बातें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्ला काम करना शुरू करती, काफिर लोग जाकर, दूसरी बात काफिर लोग जाको क्या बोलती, दूसरी बात क्या है, काफिर लोग जाको नए नए आने वाले आदमियों को भी भड़काते, जाना को सुनना को उनकी बात हो, जने आदमी जादूगर है मक्के में जाना को बोलते। तीसरी बात क्या बोलते, तीसरी बात क्या है, अबू तालिब से जाकर लोग शिकायत करते, तुम्हारे भतीजे को समझा लो, बोल लो, वैसा। ये 3 बातें आती है खुलासा है, कल पूछ तुम बोलना।